और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, इससे पहले आपने चौपाल देखी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित किया। रैली में जन सैलाब भी उमड़ा और नैनीताल और साथ ही उधम सिंह नगर जिले के अलावा भी कई और जिलों से भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। रैली के बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बात की हमारे सहयोगी मेनका चौधरी से, और वहां की जनता का क्या मूड था वो आपको बताते हैं। बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो चुका है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये तो विजय शंखनाद लग रहा है। नाम भी इस रैली का यही था। उत्तराखंड के लोगों के मन में जो उत्साह जो प्रधानमंत्री ने अनुभव किया, उसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए स्पीच रोककर उन्होंने कहा कि मैं अभिभूत हूं। जो आशीर्वाद उत्तराखंड के लोग मुझे देते हैं, देवभूमि के लोग देते हैं, उससे मैं अभिभूत हूं। यहाँ इस वक्त मेरे साथ आम पब्लिक भी मौजूद है उत्तराखंड की, जो अलग अलग जिलों से दूर दूर से आए हैं, कुछ रुद्रपुर के ही हैं। तो हमारे साथ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन सब से बात करेंगे बारी बारी से। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात मैं बाद में करूंगी। आप लोग तो उत्साहित होंगे ही, और एक सफल कार्यक्रम हुआ तो उत्साह और ज्यादा होगा, लेकिन आम पब्लिक से बात करना भी जरूरी है कि उन्हें प्रधानमंत्री की स्पीच कैसे लगी, प्रधानमंत्री का भाषण कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमें मोदी जी चाहिए। और 400 पार। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, तो ये 5 ये 5 सीट, पूरी 5 सीट बम्बर वोटों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-2 बार नहीं, कई बार मातृ शक्ति का जिक्र किया, और महिला मतदाताओं के साथ साथ बहन बेटियां इस तरह से जिक्र करते हैं। तो क्या ये बात भावनाओं को छूती है? मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। हम मोदी जी को ही चुनेंगे 104 बार, जितने भी कहेंगे तब तक हम। क्या वजह है कि इतनी ज्यादा क्रेज है पीएम को लेकर? क्योंकि जब पहले 2012 तक लोग बाग महिलाएं घास काटती थी, अपने बंद कमरे में रहती थी। 2012 के बाद ये महिला स्वयं सहायता समूह से महिला खुल के बाहर आ रही है, अपना अधिकार लड़ रही है। अपने अधिकार घूमना फिरना, और महिला बेटी अपने जॉब भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो किसी के आगे से हाथ फैला के बैठे। वो अपने प्रधानमंत्री ने ड्रोन पायलट का जिक्र किया। आप में से कोई है जो ड्रोन पायलट बना, या आपके गांव में कोई महिला ड्रोन पायलट बनी है? अभी तो बनी नहीं है, लेकिन अभी समूह में ही जुड़ी है। महिला समूह से अपने रोजगार का भी रोजगार खोल दिए हैं। जहाँ पे कि मैं मिलन ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ, वहाँ पे भी कम से 150 महिलाएं मेरे स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई है। तो अभी हम कलेक्टर के लेवल तक चले गए। स्वयं सहायता समूह के जरिए सरकार मदद पहुंचा रही है। मैम, आप कहाँ से हैं? रामनगर से। रामनगर से हैं? जी, रामनगर से। आप सभी रामनगर? जी, रामनगर से। और आप कहाँ से? रामनगर से। आप? मैम रुद्रपुर से आए हैं। अच्छा, आप रुद्रपुर, यानी कि यहाँ जो जिम्मेदारियाँ थी, आपकी भी जिम्मेदारी तय की गई? हमारी भी बहुत जिम्मेदारी थी यहाँ पर। ये सफल रहा? बहुत बढ़िया सफल रहा, और हम यही चाहते हैं कि हमारे मोदी जी बार बार आते रहे, हमारी सरकार आते रहे, हमारी बहनों का। ये तो सभी राजनीतिक दल चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महिला शक्ति की बात कहते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली महिलाएं मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि पार्टी के अंदर वाकई महिला शक्ति को लेकर किस तरह का व्यवहार है। महिलाओं को कितनी छूट, कितनी ताकत दी जाती है? महिलाओं को यहाँ पे बहुत छूट दी जा रही है, और उनको दिया जाता है रोजगार की जो व्यवस्था है वो मोदी जी के द्वारा ही संभव हो पाई है। और हमने देखा है कि हर लखपति बहन अब खुश हो चुकी है, जो घर के अंदर आंसू बहाती थी, अब वो स्वावलंबी बन गई है और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही है। पीएम बार बार कहते हैं कि जो योजनाएं चलाई जा रही है आप महिलाओं तक पहुंचाएं, गांव-गांव तक पहुंचाएं, तो ये सब जिम्मेदारी आपकी भी है? हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बदनगर की जिला कार्यकारिणी हूँ, और महिलाओं की सुरक्षा करने को घर घर में जाकर सूचना देती हूँ, और सुरक्षा करती भी हूँ। पार्टी की ओर से कैसा सपोर्ट मिलता है? पार्टी ओर से मुझे भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, पर मैं मेरे स्तर से भी किसी को, महिलाओं को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। तो ये निर्देश होते हैं कि गांव घर घर में जाएं और वहां देखें कि क्या समस्याएं हैं, तो इस तरह की महिला कार्यकर्ताएं पार्टी के नेतृत्व तक ये बात पहुंचाती हैं, फिर योजनाएं होती हैं। हाँ, फिर वहाँ पहुँचाती। ठीक है, महिलाएं दुखी हैं, हाँ, या कोई तो वो बात वहाँ बहुएं दुखी हैं, या कोई माँ बाप को दुखी कर रखा है, उसके घर जाके मैं उससे पता करके फिर वहाँ तक सूचना पहुँचाती हूँ। और अगर ये प्यार है प्रधानमंत्री को लेकर, तो यूं ही नहीं है, जमीन पर जो काम हो रहा है उसकी वजह से। सोलर पैनल का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि सबको जीरो बिल बिजली मिले। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2024 का जो सबसे बड़ा मिशन है, वो संकल्प है, जो 2047 तक देश को विकसित का जो संकल्प, शॉर्ट में बोलिएगा, विकसित संकल्प है, उसी के उत्तराखंड को कितना फायदा होगा इससे?
निश्चित रूप से उत्तराखंड को बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, आप देखिए कि सबसे पहला उनका जो चरण था वो एलईडी वितरण था। एलईडी वितरण से उन्होंने बहुत बड़ी सेविंग की इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसी समय से उनका लगातार विजन है कि सोलर पर बहुत बड़ा काम होने की जरूरत है इस देश के अंदर, और जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसका जो रास्ता है वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी से के रास्ते से होकर निकलता है। तो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा फोकस है। रुद्रपुर से कैमरा पर्सन हरीश शर्मा के साथ मैं मेनका चौधरी, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के लिए।